या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम नवरात्रों के पहले दिन पूजित होने वाली नव दुर्गाओं में प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के स्वरूप, पूजा का महत्व, माता का प्रिय भोग, शुभ रंग, किस रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से माँ प्रसन्न होती हैं तथा माता की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृषोरूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा के माँ शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वो माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से विवाह से जुड़ी सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वहीं माँ शैलपुत्री की पूजा करने से माता रानी अच्छी सेहत का आशीर्वाद भी देती हैं। मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा करने से चंद्रमा के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। मनुष्य के जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब पहले दिन की पूजा में माँ शैलपुत्री की पूजा की विधि जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन स्नान कर साफ कपड़े पहनें। इनका रंग पीला, सफ़ेद या नारंगी हो सकता है, क्योंकि माता को ये सभी रंग अति प्रिय हैं। इसके बाद मंदिर या पूजा घर को साफ कर गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। माता को पंचामृत से स्नान करवाएं एवं वस्त्र समर्पित करें। अब देवी दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री का ध्यान कर उन्हें धूप, दीप, सिंदूर, अक्षत, सफ़ेद फूल और फल चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी को सफ़ेद बर्फी या दूध से बनी शुद्ध मिठाई का भोग लगाएं। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और बाद में माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते समय व पूजा करते समय इन मंत्रों का जप अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का या दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं। आइए अब माँ शैलपुत्री की कहानी सुनते हैं। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। माता सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया, जिसके बाद माता भगवती ने ही सती के रूप में उनके घर में जन्म लिया। उनका रूप बहुत ही अलौकिक था। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण अवश्य आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने के कारण शिव ने उनकी बात मान ली और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ इनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी
तिरस्कृत कर रहे थे। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती बहुत दुखी हुई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो बहुत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का दूसरा नाम पार्वती भी है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। और कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि प्रथम दिन शैलपुत्री की आराधना इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम शैल अर्थात पहाड़ की तरह ही स्थिरता बनी रहे। आइए अब माँ आवे जो कोई ध्यावे मन से इच्छित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। भक्तों के मन में मैया तुम्हारा नित्य है निवास। ओ मैया तुम्हारा नित्य है निवास। रिद्धि सिद्धि परदात्री तुमसे है दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों में जो भी व्रत माता का करता आनंद नित्य वो पावे। आनंद नित्य वो पावे। माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माँ। हम सब तुमरे मैया तुम हमारी माता। दया दृष्टि माँ करना हम करें जगराता। ओम जय शैलपुत्री माँ। शैलपुत्री माँ की जो आरती जन नित नित गावे। सुख की बदरी बरसे मन नित हर्षावे। ओम जय शैलपुत्री माँ। मैया जय शैलपुत्री माँ। नवरात्रों में हम माता के सभी रूपों के बारे में पूरी जानकारी प्रतिदिन अपने चैनल पर डालेंगे तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे। नवरात्रों का पूर्ण पुण्य लाभ लेने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। जय माता दी।